गाइस, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। यानी झारखंड का हम हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल से समझाएंगे। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिटेल में बताया जाएगा ताकि आपको आगामी कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, जेपीएससी, जेएसएससी, कोई भी झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसीलिए एक एक टॉपिक को आराम से धीरे धीरे समझते हुए जाना है और वीडियो को 2-3 बार देख लेना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट्स पे दिक्कत ना आए और सारा पॉइंट्स आपको याद हो जाए। तो इससे रिलेटेड हम आज जो है भूगोल, झारखंड का भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। सबसे पहले मैप में आराम से समझेंगे उसको, मैप में कहाँ पे कौन सा राज्य जिला है, कहाँ पे झारखंड में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस सेशन से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप, सबसे पहले झारखंड का मैप देखते हैं। तो झारखंड का मैप, झारखंड में 24 जिला है। तो मैप में हम देख रहे हैं यहाँ पे साहिबगंज है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा है। तो ध्यान से इसमें देखिए कि लोहरदगा और खूंटी ये दोनों जिला किसी भी बाहरी राज्य के सीमा को नहीं छू रहा है। यानी यही दोनों जिला है जो कि कहीं राज्य का, कोई भी राज्य का सीमा को नहीं स्पर्श कर रहा है। तो इसके बारे में नीचे बताया जाएगा, लेकिन मैं मैप में यहाँ पे आपको दिखा दिया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाद में समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी झारखंड का भौगोलिक जो विस्तार है वो 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और 83 डिग्री से 57 डिग्री के मध्य पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो अक्षांश रेखा यानी ऐसे चलेगा और देशांतर में इस तरह से देशांतर रेखा। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा भारत हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये हो गया। 23.5 डिग्री जिसको हम लोग मकर रेखा भी कहते, सॉरी कर्क रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा भी कहते हैं। तो 21 से 25 के बीच यानी यहीं पे कहीं पे झारखंड स्थित होगा। और देशांतर में देखेंगे तो यहाँ से 0 से बाद 1 2 ऐसे करके 83 से 87 के मध्य यहीं पे कहीं पे झारखंड स्थित है। फिर से अब आगे देखते हैं। झारखंड राज्य जो है विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ, ये साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, यानी ये वाला नॉर्थ एरिया हो गया। यहीं पे उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। तो सही बात है कि झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य है। झारखंड राज्य क्या है? भारत का 28वां राज्य है। झारखंड प्रदेश में छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र भी आता है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा और जबकि संथाल परगना दूसरे स्थान पर आता है। छोटा नागपुर सबसे बड़ा। अब देखते हैं झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। तो ईस्ट इधर है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण ये 380 किलोमीटर है लंबाई, और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर लंबाई है। झारखंड में याद रखना है कि पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर लंबाई और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर लंबाई है। मैप में भी हम दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं फिर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब चलो देखते हैं कि मान लो कि ये पूरे भारत का क्षेत्रफल हो गया, इसको हम 100% मानते हैं। तो इसी में से
बोला कि 2 मान लो इतना सा 2.42 है, बस इतना सा ही भाग पूरे भारत का क्या है, इतना सा ही भाग क्या है, झारखंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां बड़ा राज्य है, यानी झारखंड जो है 16वां बड़ा राज्य है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 है, जो कि कुल देश की जनसंख्या का 2.72% है। ये सारा चीज याद रख लेना है। अब देखते हैं झारखंड राज्य की सीमा, यानी कौन झारखंड राज्य जो है कौन कौन से अन्य राज्य की सीमा को छूता है झारखंड। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, तो देखते हैं उत्तर में बिहार है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बोल रहा उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर, यानी इधर बिहार है। ईस्ट में WP यानी वेस्ट बंगाल है। पूरब में वेस्ट बंगाल है। पश्चिम में CG यानी छत्तीसगढ़ है। साउथ में उड़ीसा है, उड़ीसा है। दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण साउथ, पश्चिम उत्तर में, सॉरी पश्चिम उत्तर में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर देखते हैं, यानी ये वेस्ट पश्चिम और नॉर्थ यानी उत्तर। तो यहीं पे क्या है, यूपी, एक मात्र एक ही जिला गढ़वा को स्पर्श करती है, जिसके बारे में नीचे पढ़ेंगे हम लोग। बोला कि झारखंड राज्य समुद्री सीमा को नहीं छूती। याद रखना कि झारखंड राज्य जो है वो समुद्री सीमा को नहीं छूती है। भारत के अन्य और भी राज्य है जो कि समुद्री सीमा को स्पर्श यानी टच नहीं करता है। कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो याद रखना कि 4 राज्य जो है कि वो समुद्री सीमा को नहीं छूती है। कौन कौन, झारखंड पहला स्थान पे हो गया, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हरियाणा। ये चारों राज्य है जो कि समुद्री सीमा से नहीं स्पर्श करती है। अब देखेंगे कि कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित झारखंड का प्रमुख स्थान कौन कौन है, नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, गोपालपुर पोखन्ना, गोसाइडी, झालबर्दा और पाल कुंद्री है। ये सब प्रमुख स्थान है जो कि झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। तो याद रखना है कि झारखंड की आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट से निर्मित चट्टान चतुर्कल्प कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा। और यहाँ पे चट्टान किस प्रकार से निर्मित है, ग्रेनाइट नीस से। झारखंड राज्य की अधिक चट्टान का विस्तार पूरब से पश्चिम की दिशा है, लेकिन सिंहभूम में स्थित चट्टान राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है, यानी छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा स्थान का क्या नाम है, पाट। यहाँ आदिम जनजातियों का बहुलता पाई जाती है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ समेत शिखर है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पारसनाथ का समेत शिखर। यह गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह हम अभी मैप में दिखाएंगे, यह गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड में सोन नदी के अतिरिक्त सभी नदियां बरसाती है, यानी झारखंड में जितनी भी नदी है सारी बरसाती है, केवल सोन नदी को छोड़कर। और गर्मी के दिनों में झारखंड की नदियां सूख जाती है। झारखंड में अनेक जलप्रपात और गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो कि झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। याद रखना है कि यहाँ का मानसून कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार, तथा राज्य में दक्षिण पश्चिम की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से बारिश होती है। चट्टान के अपक्षय से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। झारखंड के कुल भूभाग का 29.62% भाग पर वन पाया जाता है। झारखंड का कुल भूभाग का 29.62% पर वन पाया जाता है। झारखंड राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। तो याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए एक नदी घाटी परियोजना का उपयोग किया जाता है, उसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो पहला भारत का कौन सा नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड में स्थित है।
तो मैप में हम लोग देखेंगे इसमें कि ये गढ़वा है, ठीक ना। तो गढ़वा यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो नॉर्थ यानी नॉर्थ ये हो गया, नॉर्थ ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में यानी ये गढ़वा है जो कि उत्तर प्रदेश इधर छूती है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल ईस्ट में, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, साउथ में उड़ीसा है, नॉर्थ में बिहार है, और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, जो कि मैं मैप में दिखा दिया आपको। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड की सरहदी 10 जिले स्पर्श करती है, यानी बिहार झारखंड का 10 जिला को स्पर्श करता है, और पश्चिम बंगाल भी। याद रखना कि दोनों, अगर क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम बंगाल झारखंड की कितनी जिला को स्पर्श करती है तो 10, और बिहार कितना करती है तो 10, दोनों 10-10 जिला को स्पर्श करती है। अब मैप में हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो पहला है साहिबगंज, बिहार को जो स्पर्श कर रहा है, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, ये गिरिडीह है। यहीं पे पारसनाथ पर्वत है जिसमें समेत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, गिरिडीह यही है। उसके बाद फिर कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिला है जो कि बिहार को स्पर्श करते हैं। अब वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो ये हो गया एक साहेबगंज, एक दूसरा हो गया पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, और एक है पूर्वी सिंहभूम। ये 10 राज्य जो कि वेस्ट बंगाल को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। इसके बारे में मैप में भी दिखा दिया कि एकमात्र जिला गढ़वा ही है जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये इधर बिहार हो गया, इसका यहाँ पे बॉर्डर है, सीमा रेखा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, इसका भी सीमा रेखा यहाँ पे है। तो यानी ये तीनों, ये गढ़वा जो जिला है ये छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश को भी और बिहार को भी। यानी गढ़वा ही एकमात्र जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते खूंटी और लोहरदगा, जिसके बारे में बता चुके। खूंटी होगा, मिस प्रिंट है यहाँ पे, खूंटी होगा। खूंटी और लोहरदगा ही जिला है जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ये मैप में भी हम फिर से दिखा रहे हैं आपको, ये लोहरदगा है और ये खूंटी, ये दोनों किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आप हर एक वीडियो को ध्यान से उसको 2-3 बार देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रह जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड के बारे में नॉलेज ले सके। और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और याद रखेंगे तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और हर एक कंपटीशन एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे और आपका जॉब निश्चित है। इसलिए आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे। गुड बाय।